तो मेरे साथ हैं सीईओ ऑफ सीआईपीएल मिस्टर प्रमोद जसोरिया जी। तो इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या विज़न है सीआईपीएल के लिए। हेलो सर, हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। तो सर सीआईपीएल को आपने स्टार्ट किया है, आपने एक विज़न देखा होगा। तो अभी आप सीआईपीएल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? पिछले कुछ सालों में इसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी हुआ होगा, तो अभी आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसे? CIPL was started with a very big vision again that we really want to create a great platform for youth एंड हम चाहते थे कि शुरू से कुछ ऐसा करके दिखाएं जहाँ पे हम स्किल बेस्ड एजुकेशन में सबके लिए बहुत कुछ करें। हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मैं नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए बाहर से भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। बट जब उसको मोनेटाइजेशन की बात आती है और चीज़ों की बात आती है तो हम वही एजुकेशन को बार बार पढ़ रहे हैं। पर एज टाइम ग्रोथ, समय के साथ सब बदलता है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। और बदलाव खाली टेक्सचुअल बुक और किताबों का नहीं है, बदलाव है कि उनको स्किल बेस करने का। आज से पहले के टाइम पे भी जो लोग जो कुछ भी आज तक बन पाए हैं वो सब अपने स्किल के बेस पे बन पाए हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटो रहा शुरू से कि हम लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दें जहाँ पे हम उन्हें सिखाएं। तो हालांकि अभी हम लोगों ने उनका खुद के स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, एक किक स्टार्ट कैसे होता है, उससे शुरू किया। स्टार्टअप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट रहा शुरू से। उसके अलावा भी हमारा ब्रांड है टेकी गीक्स, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। और भी काफ़ी विजन्स हैं। अभी वी आर कमिंग एंटरिंग इनटू आयुर्वेदा ऑल्सो विद अ ब्रांड कॉल आयुष्या। तो कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड लोगों को एक होलिस्टिक मैनकाइंड सोल्यूशन देता है, जहाँ पे उसकी एजुकेशन, लाइफस्टाइल और हर तरीके से हम उसको सोल्यूशन देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बेटर कर सकें। सर आने वाले टाइम में जैसे कि आपने बताया बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को और क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं? टेक के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे और भी कोर्सेज़ को सोचा है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सून वी आर लॉन्चिंग डेटा साइंस, अलॉन्ग विद दैट वी आर लॉन्चिंग हैकिंग ऑल्सो। इनफैक्ट वी आर कमिंग अप विद अ ब्लॉकचेन सिस्टम ऑल्सो। सो हम उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फॉर्मुलेटेड रियल सम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। बिकॉज अल्टीमेटली यदि हम लाइफ में पढ़ाई सब कुछ अच्छा कर तो रहे हैं, बट हेल्थ और के ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो यूथ है मैं उसे देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है चीज़ों को लेके। और जैसे कि हमने कोविड के बाद देखा कि लोग हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो वी हैव ऑल्सो थॉट कि हमें अपने फ्यूचर, यूथ हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर को जब तक हेल्थ ओरिएंटेड भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अलॉन्ग विद एन एजुकेशन वी आर कमिंग विद आयुष्या, और हम उसके अंदर भी काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेरी सुन। सर एज यू आर एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए सक्सेस और एंटरप्रेन्योरशिप, आप इन दोनों टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए दोनों कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है। क्योंकि सक्सेस देखिए क्या होता है, सक्सेस मैंने अंदर अभी आज इवेंट के ऊपर भी मैंने भी बोला था कि सक्सेस इज़ ऑल अबाउट, सिंपल डेफिनेशन है, इट्स अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके। और सक्सेस का हर एक इंसान के लिए पैरामीटर अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन इज नॉट गिविंग हैविंग फूड इन अ होल डे, तो उसके लिए खाना पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। तो सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। बट येस, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यदि आपको चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज थिंक एंटरप्रेन्योर और सक्सेस ये दोनों एक ही चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू एडिशन दे सको। रियल सक्सेस वही है जहाँ पे आप कुछ भी अचीव कर रहे हो। क्योंकि देखो हर एक इंसान को यदि आप बोलोगे मुझे बड़ा बनना है, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि मुझे बड़ा नहीं बनना। ठीक है। तो हर एक इंसान प्राची जी अमीर बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। आप रिक्शा वाला से पूछोगे या कोई भी ऐसा बंदा जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है, लेबर जॉब कर रहा है, उससे ही बोलोगे आपको बड़ा बनना है, उसके पास भी आशाएं हैं। बट हमें पैसा तो चाहिए, बड़ा तो हमें बनना है। हम पैसे को भी कहते हैं तू मेरे पास आ, पर पैसा भी हमें कहता है कि भाई तू कुछ ऐसा कर कि मैं तेरे पास आऊँ। आज आप जितने बड़े स्टार्टअप्स को देखोगे, जो लोग बड़े बड़े बने, चाहे यू टॉक अबाउट ओला, यू टॉक अबाउट बिग बिग ब्रांड्स, जिन लोगों ने बहुत कुछ किया, वो लोग कैसे हैं, वो कैसे बड़े बन पाए? क्योंकि उन्होंने वैल्यू एडिशन किया। तो एक रियल एंटरप्रेन्योर को यदि सक्सेस चाहिए, या सक्सेस और एंटरप्रेन्योरशिप की यदि हम मर्ज करके बात करें, तो रियल एंटरप्रेन्योर और रियल सक्सेसफुल मैन वही है जो वैल्यू एडिशन देना चाहता है मार्केट के अंदर। तो जो वैल्यू एडिशन और सक्सेस दे रहा है इज गोइंग गुड इन द लाइफ। सर सीआईपीएल इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग यंग माइंड्स। तो आजकल जो हम यूथ का देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रखा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ब्रेन ड्रेन मैं आज से नहीं है, इनफैक्ट आप काफ़ी टाइम से है। मेरे इनफैक्ट कई सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कई बार बोलते हैं कि यार कनाडा चल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, ये करते हैं, या यार बिज़नेस कर रहे हैं वहीं सेटल हो जाते हैं। आजकल मोस्टली लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ब्रेन ड्रेन मेरे को ऐसा लगता है कि डूबती हुई नाव में से ना सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते हैं। और यदि आप सीआईपीएल की हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो मैं और रोहित सर उन लोगों में से कभी भी नहीं रहे कि हम लोगों ने कभी भी चीज़ों को गलते ख़राब होते हुए देखा हो तो हम भग गए हो। हम लोगों ने स्टैंड लिया। और ब्रेन ड्रेन जो करते हैं वो लोग, देखो कई लोग उनको अपनी सेल्फिशनेस दिखा देते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अपना फ्यूचर है और भारत है। भारत को बनाने वाले हम लोग हैं। यदि जैसे ब्रेन ड्रेन की बातें चल रही हैं तो मुझे लगता है ब्रेन ड्रेन वो करता है जिसे नॉलेज नहीं है। देखा जाए तो आज भारत चीज़ों में बढ़ रहा है, इकोनॉमी वाइज बढ़ रहा है,
इंडिया के अंदर हर दिन एक नया एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहा है, लोग नए नए स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया के अंदर है बैंगलोर जैसी सिटी, हमारे यहाँ पे एक छोटी सिलिकॉन वैली बोली जाती है। तो ब्रेन ड्रेन बाहर जाके कुछ करने से ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है अपनी कंट्री के लिए कुछ किया जाए, और यहाँ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ जाके हम पैसा तो कमा लेंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। अल्टीमेटली लाइफ इंसान में कमाता क्यों है? अपने घर परिवार के लिए कमाता है। तो घर परिवार वालों को भी ज़िंदगी देने के लिए मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं रहते हैं। तो ब्रेन ड्रेन से मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हर एक इंसान को, इनफैक्ट मैं बोलूँगा माता पिता को शुरू से अपने घर में सोच डालनी चाहिए कि अच्छा तो करो, पर अपने देश के लिए भी करो। क्योंकि देखो, सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, मैं कहूँगा अच्छी बात है, बस हमें सेल्फिश का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोगों की गली में पानी का पाइप लगता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, यार हमारी गली में लग जाए। जब मेट्रो आने की बात होती है तो हम बोलते हैं यार काश हमारे एरिया में आ जाए। जब रोड बनने की बात होती है तो हम बोलते हैं यार काश ये रोड हमारे सेक्टर तक जाए। बट थोड़ा सा इलेक्शन की बात आती है तो हम बोलते हैं यार, अभी जैसे होने वाला भी है दिल्ली में इलेक्शन, तो हम बोलते हैं यार हमारे स्टेट का बहुत अच्छा हो। बट जैसे ही वर्ल्ड कप की बात आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, यार इंडिया को मिले, है ना। तो बस ब्रेन ड्रेन में एक इंसान सेल्फिशनेस को लेके डिसीजन लेता है, सेल्फिश होके कि यार मुझे अपना अच्छा करना है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छी बात है, सेल्फिश बनिए, बट बस अपनी सेल्फिश का दायरा बढ़ाइए। देश को छोड़ने से नहीं, देश में रह के कुछ करना पड़ेगा हमको। और यदि मुझे लगता है यदि हम सब मिलके बहुत बेटर करेंगे तो सरकार, जो लोग बोलते हैं ना सरकार नहीं कर सकती, सरकार को एक बिजनेसमैन चलाता है, बिजनेसमैन को सरकारें नहीं चलाती। तो यदि हमारे में गट्स है तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में सर आप कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ देखते हैं? मैं इस वर्ड को डिफाइन ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास विजन नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर। आई हैव लॉन्ग विजन और आई हैव सो मेनी प्लानिंग्स फॉर इट। एंड अभी ऑन 18th of December वी आर कंप्लीटिंग आवर क्रिस्टल एनिवर्सरी ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है, मी एंड रोहित सर वॉज नॉट अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, बट या वी टुक ओवर इन 14 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी मैनेजमेंट में हमने कंपनी को बहुत आगे तक पहुँचाया। तो बस मेरा अभी मोटो इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर और इन टर्म्स ऑफ लेके नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत अच्छा, मैं बहुत बड़ी नहीं, एक बहुत बेहतरीन कंपनी बनना चाहता हूँ। क्योंकि यदि मैं एक बेहतरीन बन गया तो बढ़िया और बहुत बड़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो वी हैव अ विजन कि हम बहुत कुछ अच्छा करें, ताकि हमारे जितने भी जो हमारे, चाहे हमारी सेल्स टीम हो, चाहे हमारे एसोसिएटेड ब्रांड्स हों, चाहे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे ऑफिस स्टाफ हो, चाहे हमारे एसोसिएट पार्टनर हो, चाहे हमारे वेंडर्स हों, हर एक इंसान ग्रो करे, उनको समृद्धि मिले। बस मेरा यही CIPL को लेके एक मिशन है। ओके सर, विश यू ऑल द लक सर, थैंक Thank यू you सो so मच, थैंक यू।